जय सोमनाथ। हम माहेश्वरी भवन से निकलकर अभी सोमनाथ मंदिर में जा रहे हैं। ये मेरा भाई आयुष। हम लोग ने पहले से ही ऑनलाइन सोमनाथ की साइट से हमने दर्शन की बुकिंग के लिए बुक कर दिया था, बट हमें इधर आके मालूम गिरा है कि हमें करंट अवेलेबल भी मिल सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे आना चाहते हैं एक बार उसका भी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए आप साइट्स पे जाके, हो सके तो वहाँ से ही बुक करके आइए। और जो हमने रूम बुक किया था माहेश्वरी भवन में, वो भी हमने पहले से ऑनलाइन बुक किया था, हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा चेक इन वगैरह में, हमारा 10 मिनट में हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ आके करते हो आपको रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी भी गारंटी नहीं है, और कितना टाइम बाद मिलेगा वो भी आप बोल नहीं सकते। इधर आ रहे हो रूम बुकिंग करके ही आइए, आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। और हम जैसे भी आगे टूर का प्लान करते हैं हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। मैं और मेरा भाई आयुष हम दोनों सोमनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर की तरफ जाने से पहले आपको भगवान शिव जी का नाम सोमनाथ कैसे हुआ, इसकी कथा मेरे पिता एडवोकेट राजेंद्र जी अग्रवाल आपको बताएंगे, जो इस प्रकार है। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, चंद्रमा द्वारा स्थापित शिवलिंग होने की वजह से इसे सोमनाथ कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा को सोम कहा जाता है। गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में समंदर के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था, अपनी लीला समाप्त की थी। आइए इस ज्योतिर्लिंग की कथा आपको सुनाता हूं। इस ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है कि दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़े राजा थे और उनकी 27 कन्याएं थी। उन सभी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग प्रेम उन 27 कन्याओं में से सिर्फ रोहिणी के प्रति रहता था। वो सबसे ज्यादा अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे, और इस वजह से दक्ष प्रजापति की जो अन्य कन्याएं थी वे बड़ी दुखी रहती थी। चंद्रदेव की अन्य पत्नियों ने उन्हें प्रेम से मनाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रमा का अनुराग रोहिणी की तरफ ही रहता था। आखिर में दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं ने अपनी यह व्यथा अपने पिताजी दक्ष प्रजापति को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने भी इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन चंद्रमा मानने को तैयार नहीं थे। रोहिणी के प्रति प्यार के अंदर वो इतने आकंठ डूबे हुए थे कि वे उससे बाहर नहीं आना चाहते थे। जब चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति के लाख समझाने के बावजूद अपने व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया, अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर, गुस्सा होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का शाप दे दिया, और इस शाप का तत्काल प्रभाव पड़ा। इस शाप की वजह से चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होने से पृथ्वी पर जो शीतलता का वर्षाव होता है वह वर्षाव समाप्त हो गया, वह कार्य रुक गया। सब तरफ त्राही त्राही मच गई, सभी परेशान हो गए। चंद्रमा भी बहुत दुखी थे, चिंतित थे, और अंत में पृथ्वी की शीतलता समाप्त हो गई। पृथ्वी की शीतलता का वर्षाव रुक गया तो सभी इंद्रादि देवता, वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करे। उनकी ही कृपा से यह शाप नष्ट हो सकता है और चंद्रमा रोग मुक्त हो सकते हैं। ब्रह्मा जी का यह सुझाव चंद्रमा जी को अच्छा लगा, और उन्होंने ब्रह्मा जी के कहे अनुसार प्रभास क्षेत्र में, जहां पर आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, उस क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। चंद्रमा ने इस आराधना में भगवान शिव की घोर तपस्या की,
और 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उनकी घोर तपस्या से मृत्युंजय भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा को अमरत्व का वर प्रदान किया। मृत्युंजय शिव ने चंद्रदेव से कहा कि तुम शोक ना करो, मेरे वर से, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होती जाएगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाली इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे और सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। आज भी आप देखिए, पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक चंद्रमा की एक एक कला कम होती जाती है और अमावस्या के बाद एक एक कला बढ़ती जाती है, तो पूर्णिमा में चंद्रमा पूर्णत्व को प्राप्त कर जाते हैं। इस प्रकार शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहां निवास करें। भगवान शिव ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया और ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहां पर रहने लगे और इसीलिए यहां पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बना है। अभी मैं और मेरा भाई आयुष हम पहुंच चुके हैं वीर हमीरजी गोहिल स्टैचू के पास। वीर हमीरजी गोहिल जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा की थी। वीर हमीरजी गोहिल, बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा की थी। इनकी कहानी इस प्रकार है। आइए अब आपको जोड़ता हूं हमीरजी गोहिल के स्मृति के साथ, उस शौर्य गाथा के साथ जिसने सोमनाथ की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। मैंने आपको बताया कि सोमनाथ यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ बहुत वैभवशाली था। आक्रमणकारियों के द्वारा इस पर कई आक्रमण थे, कई बार इस मंदिर को लूटा गया, कई बार इस मंदिर को ध्वस्त किया गया। 1206 में महमूद गजनवी ने इसे लूटकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। सोमनाथ के मंदिर पर घन चलाए गए, इसे पूरे बर्बरता के साथ लूटा गया। श्रद्धालुओं की यहां पर हत्या की गई, निशस्त्र लोगों को बर्बरता के साथ मारा गया। कर्णावती, जिसका आज का नाम अहमदाबाद है, उस अहमदाबाद का सुल्तान मुजफ्फर शाह, उसने भी इसी प्रकार सोमनाथ के मंदिर को पूरी बर्बरता के साथ लूटा और ध्वस्त किया। उस सुल्तान ने एक आदेश जारी किया कि काफिरों के मंदिरों को तोड़ा जाए, उन्हें लूटा जाए और 5000 सैनिकों का एक दस्ता उसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए, उसे लूटने के लिए प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ मंदिर में भेजा। उस समय वहां पर हमीरजी गोहिल नाम के एक वीर जवान रहा करते, सिर्फ 16 साल के एक बालक, लाठी चलाने में निपुण थे। 5000 सैनिकों का दस्ता सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए सोमनाथ आया। हमीरजी गोहिल उन सैनिकों का सामना करने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए निकल पड़े। हमीरजी गोहिल अपने कुछ मित्रों के साथ उस सेना पर टूट पड़े। सेना के पास हथियार थे, हमीरजी गोहिल के पास सिर्फ लाठी। हमीरजी गोहिल अपने मित्रों के साथ उस सेना से भिड़ गए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कोई आए ना आए, लेकिन मैं सोमनाथ की रक्षा के लिए जाऊं। और उन्होंने सोमनाथ महादेव को अपना सिर अर्पण कर उन्होंने उस सेना के साथ युद्ध किया। विधर्मियों को काटते काटते रणशैया पर सो गए। ऐसे वीर हमीरजी गोहिल के चरणों में बारंबार प्रणाम करने को मन करता है। और तब 4 लाइनें आती है कि गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, कि गजरे के खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरे नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, और मुझे छाती से अपने तू लगा लेना ये सोमनाथ, कि मुझे छाती से तू अपने लगा लेना ये सोमनाथ। अपनी माँ के बाहों को तरसता छोड़ आया हूं, कि मैं अपनी माँ के बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। और सच में किसी किसी के किस्से में आता है
कि सच में किसी किसी के किस्से में आता है, बलिदान सिर्फ नसीब वालों के हिस्से में आता है। हम अब आगे बढ़ते जा रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने यहाँ पर कई सारे डेवलपमेंट कार्य किए जो इस प्रकार है। यानी कि चंद्र ने जिनकी स्थापना प्रभास के समुद्र तट पर की है, वह विश्व का सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। महादेव शिव शंकर की अनुपम शक्ति का स्रोत सोमनाथ मंदिर कितने आक्रमणों के बावजूद टस से मस न हुआ। गुजरात के पुत्र श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से श्री सोमनाथ मंदिर का नवनिर्माण हुआ। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बतौर ट्रस्टी व अध्यक्ष पिछले 10 वर्षों में सोमनाथ के विकास को नई दिशा दिखाई। उनके नेतृत्व में मंदिर के गर्भगृह व शिखर के कलश को स्वर्ण मंडित और लाइट एंड साउंड से मंदिर को रोशन किया गया। विविध अतिथि भवन में यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा दिलाई एवं राम मंदिर निर्माण व भालका तीर्थ का नव निर्माण कर आज सोमनाथ के माहौल को ऐसा बनाया है कि यहां आने वाले यात्रियों की संख्या में 5 गुनी वृद्धि हुई। और इसी वृद्धि को आगे ले जाते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी आज असंख्य भक्तों के लिए पर्यटन, आध्यात्म व इतिहास से जुड़े स्थलों का लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम है सोमनाथ के प्राकृतिक सौंदर्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना अंतर्गत बनाया गया समुद्र दर्शन पथ। समंदर के किनारे बनाया गया 1.5 किलोमीटर लंबा यह समुद्र दर्शन पथ श्री सोमनाथ मंदिर से लेकर त्रिवेणी संगम तक सागर की उछलती लहरों को आगे बढ़ने से रोकेगा और भगवान शिव शंकर से मिलने आ रहे दर्शनार्थियों को लहरों से बातें कराएगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम व सीसीटीवी सुरक्षा से सुसज्जित यह वॉकवे दर्शनार्थियों को सुरक्षित और सलामत रखेगा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस पथ का आनंद लेने आएगा और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए लेकर आएगा रोजगार के नए अवसर। इसी श्रृंखला में इतिहास से जुड़ा पहलू है सोमनाथ प्रदर्शनी गैलरी। यह गैलरी मात्र मंदिर स्थापत्य की थीम पे बनी है। श्री सोमनाथ मंदिर के खंडित अवशेषों को यहां संजो के रखा गया है। मंदिर की वास्तुकला, स्थापत्य का महत्व एवं अन्य जानकारी हिंदी एवं इंग्लिश भाषा के साथ ब्रेल लिपि में भी दी गई है ताकि हर एक व्यक्ति हमारे भव्य इतिहास से रूबरू हो पाए। इसी श्रृंखला में आगे है इंदौर की मराठा महारानी मातोश्री अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1783 में स्थापित किया गया प्राचीन सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ पे हो रहे आक्रमणों के दौर में इसी मंदिर में सोमनाथ महादेव की पूजा होती थी। मर्यादित परिसर क्षेत्र और दुर्गम प्रवेश द्वार वाले पुराने मंदिर परिसर का नवनिर्माण कर कुल 1800 स्क्वायर मीटर के एरिया को मंदिर परिसर में शामिल किया गया। वह मंदिर के प्रवेश मार्ग को सरल कर सन्मुख प्रवेश बनाया गया है। प्रथम मंजिल पे बनाए गए 2 हॉल, नीचे मंजिल पे बनाई गई दुकानें और विशाल परिसर यहाँ हो रहे आध्यात्मिक चिंतन को और आगे ले जाएगा। साथ ही सोमनाथ परिसर में हो रहा है श्री पार्वती मंदिर का शिलान्यास। सोमनाथ महादेव के सानिध्य में पार्वती मंदिर का संकल्प रखा श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने और सूरत के भीखूभाई धामेलिया व उनके परिवार के सहयोग से आज यह सपना सच होने जा रहा है। दीर्घदृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से आज प्रभास तीर्थ की भक्ति की खुशबू विश्व के हर कोने में प्रसारित होगी। आज उत्सव है प्रभास के हर एक कण में शिव की उपस्थिति का। जय सोमनाथ। चलिए अब आ गए हम सोमनाथ मंदिर के सामने। हम जा रहे हैं अभी सोमनाथ मंदिर के पास। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये आ गया मंदिर, भगवान श्री सोमनाथ जी का मंदिर। ये आ गया मंदिर, सोमनाथ जी का मंदिर। आप देख सकते हैं वो जा रहे हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। नमो पार्वती पते हर हर महादेव।
इस मंदिर का पुनर्निर्माण हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, जिनका पुतला मंदिर के सामने है। अभी हम आपको भगवान शिव जी के दर्शन कराते हैं, सोमनाथ जी के दर्शन कराते हैं। ओम नमः शिवाय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायजा हो, बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा दातार तू है, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगधार हो, है गंगधार मुक्ति द्वार, ओमकार तू, ओमकार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया हो, जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कहे दास हो, कहे दास एक बार मुझको निहार तू, मुझको निहार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। ओ भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। जय सोमनाथ।